तेरे बिना जीना सजा हो गया रे सन्नू, एक से तेरे दा नशा हो गया रे सन्नू, एक से तेरे दा नशा हो गया रे सन्नू, एक से तेरे दा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सेम शुक्ला आज की क्लास में बहुत ही शानदार टॉपिक का निपटारा करने वाला हूं। तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं क्लास 10th बालाजी प्रकाशन मैथ 4.4 की जो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 है उसको रापची के स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व करके दिखाने वाला हूं इस क्लास में। तो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र के सीधा दिमाग में बैठ जाने वाला है ये सवाल। तो आइए सॉल्व करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ये क्या कह रहा है कि यदि समीकरण अतना बराबर 0 का एक मूल्य 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल वे में इसको लगाते हैं। जब भी ऐसा कहेगा तो एक मूल आपको जानते हो क्या दे रखा है, यानी x बराबर दे रखा है आपको 3। समीकरण आपका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका समीकरण है। यहाँ आपको क्या कर देना है, केवल x का मान रख दो। क्या रख दो भैया, केवल x का मान रख दो। और जैसे आप x के मान रख दिया हो तो ऐसे आपका क्या हो जाएगा, 2k x के स्थान पर 3 रख दो माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा इस रूप का। अब कि जहाँ x था वहाँ आपने क्या किया, केवल x का मान और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो जब 9 आ जाएगा और इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6 के आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका माइनस 6 है तो आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 9 में से जब आपका 6 जाएगा तो केवल आपका प्लस 3 बचेगा। ठीक है, और ये आपका कितना है, 6 के इक्वल टू 0, माइनस 6 के इक्वल टू 0। अब देखिए ये आपका माइनस में इधर लाओ प्लस में हो जाएगा और ये आपका 3 है। अब भैया ये गुणे में लिखा है, सीधा इधर आएगा भाग में और इसको काटोगे तो के बराबर आपका आ जाएगा 1/2। क्या आ जाएगा, के बराबर 1/2। ये आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है, कोई समस्या, कितना हलवा छाप सवाल है। विद्यार्थी कहते हैं गणित दिमाग में नहीं आती है, कठिन हो जाती है। बताओ कितना हलवा छाप सवाल। केवल जो आपको मूल दे रखा है उठा के अप्लाई कर दो कक्षा 2 की तरह से और सिंपल वे में आंसर प्राप्त कर लो। अब चलिए अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। अगला जो 15 नंबर सवाल है उसको भी सॉल्व करके आप लोग को रापची के स्टाइल में धुआं कर देते हैं, उसको भी हम लगा के। चलिए द्विघात समीकरण अतने के मूल बराबर है तो आप जानते हैं, तब m का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं, पहले समीकरण उतार लीजिए। चलिए 12x + 2m इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपका मूल बराबर है यानी d बराबर आपका 0 दे रखा है। तब इसका तुलना किससे कराते हैं, x² + v x + c इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप देखिए ये आपका क्या हो गया, a हो गया और ये आपका b हो गया, ये आपका पूरा c हो गया। x को छोड़ देना है, बाकी आपको तुलना कर देना है। यानी आप जानते हैं d बराबर क्या होता है, b वेक्टर को d से लिखते हैं और d बराबर होता है b² - 4ac। ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना ही रखना है और इक्वल टू 0 कर देना है। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। अब भैया b का मान आपने क्या निकाला है, ये तो -12 का स्क्वायर कर दो और ये -4 है, यहाँ से आपका 3 हो जाएगा a का मान और c का मान आपका 2m हो जाएगा सर, इक्वल टू 0। अब बताइए इसको 2 बार स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, 144 माइनस यहाँ कितना 12 दूना 24 2m। चलो इसको भी ऐसे रखते हैं, इक्वल टू 0। 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, कामन कर लो। तो 12 कामन कर लिया आपने, 12 और माइनस 2m बचा केवल, इक्वल टू 0। ये आपका गुणे में इधर आएगा भाग, 0 हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। अगर कहानी खत्म हो रही तो इधर भैया क्या बचेगा आपका 12 - 2m इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर माइनस में ही इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। कोई समस्या इतने में नहीं होनी चाहिए। इधर गुणे में लिखा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो ये आपका भाग हो गया, m काट दोगे 6 आ जाएगा, m बराबर कितना आ गया भैया, 6 आ गया। इस प्रकार से ये आंसर आपका प्राप्त हो गया रापची के स्टाइल में।
कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से जब भी सवाल आएगा तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।